100 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम करते हैं। अब पेट्रोल की एलपीजी की जो दाम थी वो मोर और लेस डबल हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करे, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? नमस्कार, आजाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जनता को 200 रुपये का जो है छूट देने वाले प्रधानमंत्री जी के सामने एक बार फिर से जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट जारी हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि जी न्यूज़ के पूर्व जो चेयरमैन रहे सुभाष चंद्र, उनका लगभग 7,000 करोड़ रुपए यस बैंक की तरफ से माफ कर दिया गया है। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को तो आप समझ ही पा रहे होंगे, लेकिन क्या वन नेशन वन रूल बनाया जा सकता है जिसमें 50,000 या 10-20 हजार 1 लाख रुपए के लिए हमारे देश के किसान आत्महत्या कर लेते हैं, वहीं पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को 7,000 करोड़ रुपए की छूट दी जाती है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन रूल नहीं होना चाहिए? क्या उन देश के किसानों को जो मर रहे हैं उनको जो है 1-1.5 लाख रुपए की कर्ज माफी नहीं मिलनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, हम पूरी खबर आपको बताएंगे और वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध जो विपक्ष कर रहा है और उस पर तंज कसे गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, ये जो सुभाष चंद्र है जी न्यूज़ और जो भी ये चेयरमैन थे, उसके बाद हम नहीं जानते कि इन्होंने जो है इस्तीफा वहाँ से दिया या इन्हें हटा दिया गया। उसके बाद ये राजस्थान से निर्दलीय जो है बीजेपी की सहायता से चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन यहाँ पर हम बात इनके बैकग्राउंड की नहीं कर रहे हैं, बात इनके लोन की कर रहे हैं। जी हाँ, 8400 करोड़ रुपए का कुल लोन इन्होंने यश बैंक से लिया था, जिसमें से इनको 1900 करोड़, जी हाँ 8400 में से 1900 करोड़ की छूट पहले ही दे दी गई। बचा जो 6500 करोड़ था उसमें से भी इन्हें 75% की छूट दी गई है, यानी कि इन्हें अब बस 1500 करोड़ देना है और इनका जो है क्लियरेंस मिल जाएगा। 75% इसमें से भी घटा दिया, यानी कि कुल मिलाकर 7,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई। तो यहाँ पर अगर हम राहुल गांधी जी के उस बयान को याद करें कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, देश का सारा पैसा लूटकर कहीं ना कहीं जो है उद्योगपतियों के खातों में जा रहा है, उनकी कर्ज माफी में जा रहा है, तो ये शायद गलत नहीं होगा। दोस्तों, आप और हम सभी जो है एक चीज समझ सकते हैं कि इतना बड़ा लोन कोई भी आम व्यक्ति बिना किसी पीछे के सहारे के तो नहीं ले सकता, बिना किसी जो है वैलिड प्रूफ या फिर बहुत बड़ी जानकारी या फिर बहुत बड़ा पीछे अगर हाथ नहीं है तो इतना बड़ा कर्ज माफ नहीं हो सकता। क्योंकि आप और हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, छोटे मोटे लोन लेते हैं, उसके लिए जीवन भर पिसते हैं, कोई लोन माफी, कोई कर्ज माफी हमें नहीं मिलती है। तो इसी बात को लेकर विपक्ष ने भी जबरदस्त घेरा है। लगातार विपक्ष ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इक्वलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से जो है ये मामला हुआ उसके बाद भी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है इस पर वार करते हुए कहा है कि 100 रुपये की महंगाई बढ़ाकर अगर आप 2 रुपये कम कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वन नेशन और वन इंडियन एक तरीके से एक नेशन में एक भारतीय व्यक्ति को कंपैरेटिवली इक्वल करना चाहते हैं तो आपको ऐसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए कि एक उद्योगपति को आप 7,000 करोड़ की कर्ज माफी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मात्र 50,000 रुपये तक के लिए भी किसान फांसी का फंदा लगा लेते हैं।
तो वन नेशन वन इलेक्शन से इस आम जनता को क्या फायदा होगा? अगर कुछ करना है देश के लिए तो ऐसे काम कीजिएगा जिसमें देश की आम जनता को फायदा हो। तो हमारे व्यूवर्स इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।